हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। तो आज की वीडियो में हम एनएमएमएस एग्ज़ाम 2025-26 के लिए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। इस वीडियो में 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीव विज्ञान के, रसायन विज्ञान के और भौतिक विज्ञान के एमसीक्यू रहने वाले हैं। अगर आप सभी लोगों को इन तीनों सब्जेक्ट के और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं तो आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिए। हमने 15 वीडियो बनाई हैं इस पर, 5 जिसमें से जीव विज्ञान के लिए हैं, 5 भौतिक विज्ञान के लिए हैं और 5 रसायन विज्ञान के लिए हैं। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए। तो आज की वीडियो में ये तीनों टॉपिक कवर होने वाले हैं: जीव विज्ञान से आधारित प्रश्न, रसायन विज्ञान से आधारित प्रश्न और भौतिक विज्ञान से रसायन आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा पहला प्रश्न किससे है? भौतिक विज्ञान से। तो पहला प्रश्न जैसा कि बहुत ही आसान है, इसमें बताना है कि समय का एसआई मात्रक क्या है। तो समय का एसआई मात्रक ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है सेकंड, ऑप्शन बी दिया हुआ है घंटा, ऑप्शन सी दिया हुआ है मिनट, ऑप्शन डी दिया हुआ है दिन। तो फिर समय का एसआई मात्रक क्या होता है? समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। तो हमारे पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी फिजिक्स से है। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 1 टन या फिर 1 मीट्रिक टन में कितने कुंतल होते हैं, यानी 1 टन में कितने कुंतल होते हैं। ऑप्शन ए है 100 कुंतल, ऑप्शन बी है 10 कुंतल, ऑप्शन सी है 1000 कुंतल या फिर ऑप्शन डी है 50 कुंतल। तो 1 टन में कितने कुंतल होते हैं? तो 10 कुंतल होते हैं। तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न भी बहुत ही आसान है। पानी के बहाव की दर को क्या कहते हैं? और जिसे भी इसका आंसर नहीं पता है वो इसे याद कर ले, इसकी बहुत ही ज़्यादा संभावना है यूपी एनएमएमएस में पूछे जाने की। ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है लीटर, ऑप्शन बी है घन मीटर, ऑप्शन सी है मिलीलीटर या फिर ऑप्शन डी है क्यूसेक। तो हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? क्यूसेक। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है, इसमें आप सभी लोगों को याद रखना है क्यूसेक होता है। पानी के बहाव की दर को क्यूसेक कहते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी फिजिक्स से है। यहाँ पर फिजिक्स से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, मतलब कि एनएमएस एग्जाम में भी फिजिक्स से बहुत अधिक प्रश्न आने की चांसेस हैं, क्योंकि ये 2023 में आया हुआ एनएमएस का पेपर है। उसमें साइंस के 35 प्रश्न आए थे, तो हमने 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी लोगों के लिए लाए हैं। तो वृत्तीय गति का उदाहरण इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन ए कुम्हार के चौक की गति, ऑप्शन बी झूले की गति, ऑप्शन सी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति यानी कि परिक्रमण, या फिर ऑप्शन डी लट्टू की गति। तो वृत्तीय गति का उदाहरण क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, जिसे हम लोग परिक्रमण भी बोलते हैं। तो ये क्या है? वृत्तीय गति है। आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वृत्तीय गति का उदाहरण। तो हमारे चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? ये भी फिजिक्स से रिलेटेड है। ये वाला प्रश्न 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। हम आपको बता रहे हैं जो प्रश्न आए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोगों को देखना है। दूरी और विस्थापन के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध है सही है, यानी कि इसमें सही बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए है दूरी बड़ी होती है विस्थापन से, तो ये सही होता है क्योंकि दूरी हमेशा बड़ी होती है विस्थापन से। ऑप्शन बी में भी वही बात बोली गई है कि दूरी बड़ी होती है विस्थापन से और बराबर भी होती है विस्थापन के। तो हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि दूरी विस्थापन के बराबर भी होती है। स्ट्रेट लाइन पाथ पर यानी सरल रेखीय गति में दूरी विस्थापन के बराबर भी होती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 व 2 दोनों। तो हमारे पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये भी भौतिक विज्ञान से है। ये बहुत ही इजी प्रश्न है क्योंकि ये मैथ में भी आता है। चाल का मात्रक बताना है हमको, तो हम लोग एक बार देख लेंगे चाल का मात्रक क्या होता है। न्यूटन गुणे मीटर ये नहीं होता है, एम्पियर भी नहीं होता है, ये विद्युत धारा का होता है, कैलोरी भी नहीं होता है, ये ऊर्जा का होता है। राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड।
तो छठे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न में दिया हुआ है एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक। ये अभी हमने पीछे ही बताया है, कार्य का मात्रक, ठीक है। तो फिर ऑप्शन ए दिया हुआ है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है किलोवाट और ऑप्शन डी है पास्कल। तो जो जो हमने बताए हैं, जैसे पास्कल हमने बताया आप सभी लोगों को दाब का होता है, न्यूटन भी हमने बताया है ये बल का होता है, और जूल किसका होता है? जूल कार्य का होता है। तो हमसे कार्य का ही पूछा था, तो जूल हो जाएगा राइट आंसर। तो हमारे सातवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में दिया हुआ है ताप का मानक मात्रक क्या होता है? फ़ारेनहाइट होता है, या फिर सेल्सियस होता है, या फिर केल्विन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। आप सभी लोगों को बताना है। तो ताप का जो मानक मात्रक होता है वो क्या होता है? केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये दोनों नहीं होते हैं। तो हमारे आठवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापक यंत्र को क्या कहते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग इसको एक बार याद कर लेंगे जिसे नहीं आता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापक यंत्र को क्या कहते हैं? यानी दूरी को कौन मापता है, इसमें यही पूछा गया है। ऑप्शन देख लेंगे, स्पीडोमीटर ये स्पीड को मापता है, ओडोमीटर ये किसको मापता है? दूरी को मापता है, और हमसे यही पूछा हुआ था कि दूरी को कौन मापता है। तो फिर ओडोमीटर ही मापता है। नैनोमीटर भी नहीं होगा, हाइग्रोमीटर भी नहीं होगा, और स्पीडोमीटर भी नहीं होगा। तो 9वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? विराम घड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विराम घड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। ऑप्शन ए दिया हुआ है खेल में, ऑप्शन बी दिया हुआ है घरों में, ऑप्शन सी दिया हुआ है गाड़ियों में, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है कार्यालय में। तो जो विराम घड़ी है उसका प्रयोग कार्यालय में किया जाता है। तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है? इसमें क्या बताना है? नहीं क्या संभव है। अब हमने आपको भी बताया दूरी बड़ी हो सकती है विस्थापन से, ये संभव है। दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है सरल रेखीय गति में, ये भी संभव है। लेकिन ये संभव नहीं है कि कभी भी विस्थापन बड़ा हो जाए दूरी से। विस्थापन का मतलब ही होता है सबसे छोटी दूरी। विस्थापन क्या होती है? सबसे छोटी दूरी। तो दूरी से विस्थापन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये संभव नहीं है, और हमसे वही बात पूछी गई थी। तो हमारे 11वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमको असत्य कथन बताना है। अब ये वाला केवल आप सभी लोगों को एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। इसमें आप लोगों को चाल बराबर दूरी बटा समय, आप सब लोग ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो इसमें ये वाला तो सही है, तो ये तो सही है। समय बराबर दूरी बटा चाल देख लेते हैं। देखिए समय नीचे हो जाएगा और बराबर का मतलब आमने सामने का भाग हो जाएगा, तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, यानी कि ये भी सही है। अब तीसरा भी चेक कर लेते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो नीचे और ऊपर का क्या होता है? गुणा, दूरी बचेगा चाल और गुणे समय हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन चाल बराबर समय बटे दूरी कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय तो हो चुका है, तो समय बटा दूरी नहीं हो सकता। हमको असत्य बताना था, असत्य यही है। तो हमारे 12वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखिए यहाँ पर ये जीव विज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलैंगिक जनन बताना है हमको किसमें नहीं होता है। अलैंगिक जनन किसमें नहीं होता है? तो फिर हमको यही बताना है। यीस्ट में अलैंगिक जनन होता है, शैवाल में भी होता है, कवक में भी होता है, इन सब में अलैंगिक जनन होता है। लेकिन सरसों में अलैंगिक जनन नहीं होता है। तो 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो फिर सरसों में कैसा जनन होता है? सरसों में लैंगिक जनन होता है। आप लोग ये बात याद रखेंगे, सरसों में हमेशा लैंगिक जनन होगा। तो 13वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है
पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें होता है? पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें होता है, यही बताना है। ऑप्शन ए है अजूबे में, ऑप्शन बी है मटर में, ऑप्शन सी है बिग्नोइया में, ऑप्शन डी है विकल्प 1 व 3 दोनों। तो फिर हम इसको आप सभी लोग एकदम ध्यान देकर सुनेंगे। ये अगर आप लोगों को नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप सब लोग याद कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अजूबा इसमें क्या होता है, वर्धी प्रजनन होता है, और बिग्नोइया इसमें भी होता है, लेकिन मटर में नहीं होता है, इन दोनों में होता है। तो फिर 1 और 3 इन दोनों में होता है क्या, वर्धी प्रजनन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 व 3 दोनों। तो हमारे 14वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए, अजूबे और बिग्नोइया पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है इन दोनों में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, यही हमको बताना है। ऑप्शन ए है यीस्ट, ऑप्शन बी है गुलाब, ऑप्शन सी है शैवाल, ऑप्शन डी है कवक। तो मुकुलन द्वारा किसमें होता है, यीस्ट में। तो यीस्ट में क्या होता है, मुकुलन द्वारा। अब देखिए यहाँ पर यीस्ट एक प्रकार का क्या है, कवक है। यीस्ट एक प्रकार का कवक है, तो फिर कवक में भी होता है मुकुलन प्रजनन द्वारा, क्योंकि कवक यीस्ट ही तो है। लेकिन सारे कवक में नहीं होता है, इसीलिए कवक इसका राइट आंसर नहीं होगा। केवल एक ऐसा कवक जिसमें क्या होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, वो यीस्ट है। ठीक है, आप लोग ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर आज के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे उन्हें भी एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी वो भी कर सकें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर साइंस के एनएमएस की पूरी तैयारी होती है। यहाँ पर एनएमएस की पूरी तैयारी होती है। साइंस, भूगोल हो या फिर हिस्ट्री हो, मैथ, यहाँ पर सब पढ़ाया जाता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।